देश के रियल एस्टेट सेक्टर को फेस्टिव सीजन से बड़ा सहारा मिला है। आकर्षक ऑफर्स ने घर खरीदारों के साथ ही प्रॉपर्टी निवेशकों को भी लुभाने में कामयाबी हासिल की है। अब प्रॉपर्टी की कुल खरीदारी में 25% हिस्सा निवेशकों का है। यही नहीं, अब लॉकडाउन के मुकाबले प्रॉपर्टी की ऑनलाइन खोजबीन भी 30 से 40% तक बढ़ी है। हालांकि प्रॉपर्टी की खरीदारी को आगे बढ़ाने का सारा दारोमदार अभी भी अफोर्डेबल हाउसिंग पर है। सरकार भी हाउसिंग फॉर ऑल का मिशन पूरा करने के लिए सस्ते घरों को बढ़ावा देने लगी है। खुद पीएम देसी और विदेशी मंचों पर भारत के अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में निवेश की क्षमताओं का लगातार जिक्र करते रहते हैं। Cities cannot prosper without availability of affordable housing. Realizing this, we launched the Housing for All program in 2015. I am happy to note that we are well on our way. We will deliver more than 1 crore or 10 million houses to aspiring families in urban areas before the targeted deadline of 2022. विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए भी अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के आकार की मिसाल दी जाती है, लेकिन ये आकार भारत के अथाह बाजार के दम पर ही फल फूल रहा है। इस बाजार को अफोर्डेबल हाउसिंग तक लाने के लिए अब राज्यों को स्टैंप ड्यूटी घटाने की जरूरत है। जानकारों का भी मानना है कि इससे बिक्री बढ़ेगी और ये सेगमेंट देश के रियल एस्टेट सेक्टर को सफलता की नई मंजिल तक पहुंचा देगा। डेवलपर्स वैसे सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम से संतुष्ट हैं और ब्याज दरों में आई कमी भी उनका उत्साह बढ़ा रही है। किसी भी शहर के विकास में अफोर्डेबल हाउसिंग का सबसे बड़ा योगदान रहता है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाउसिंग फॉर ऑल 2022 का मिशन रखा है, जिसमें सरकार को 1 करोड़ लोगों को निर्धारित समय से पहले घर देना है। इसी मिशन का सम्मान करते हुए हम भी भागीदारी ले रहे हैं। यानी अगर फिलहाल ही ये स्कीम जलवा दिखा रही है, तो फिर स्टाम्प ड्यूटी कम होने पर तो ये जादू चला सकती है।